नमस्कार आप सभी को। मैं विजयपाल सिंह आप सभी का अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और यह प्रश्न आप लोगों की उच्च परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? यहाँ पर चार विकल्प हैं, एक विकल्प आपको छांटना है। डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आपने उत्तर सोच लिया होगा। तीसरा, राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यहाँ पर चार विकल्पों में से मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग अपना उत्तर चयन कर लीजिएगा, इससे यह पता लगेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। चलिए, चार हैं, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के लेखक हैं और इनका नाम प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इन्होंने यह कहा था, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 3, केशवदास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? केशवदास की किस रचना को? यहाँ पर रतन बावनी है, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। रामचंद्रिका को, केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है, प्रश्न इस प्रकार से भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। और एक ही प्रश्न दोबारा घुमाकर इस तरह भी पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा विरचित है, उसको भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन वो ये पूछा जाता है किस विद्वान के द्वारा? तो उसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। अब अगला प्रश्न, भक्तमाल किस कवि की रचना है? भक्तमाल है, चार विकल्प हैं, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास, केशवदास। यहाँ पर इसका उत्तर होगा नाभादास, अर्थात भक्तमाल रचना है नाभादास की। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किन्हें कहा है? गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कृष्णदास, नंददास, सूरदास, वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास। उन्होंने सूरदास को कहा है। और जब सूरदास जी दिवंगत हुए थे, तब उस समय गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज चला जा रहा है, यदि कोई इनसे कुछ लेना चाहता है तो ले सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिश्र बंधु 3 भाई सहोदर भाई थे, और उनमें से ब्रह्मदेव, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तब इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मदेव बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, जबकि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये सहोदर भाई हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किन्हें कहा जाता है? चार विकल्प हैं, पुष्पदंत, शालिभद्र सूर्य, धनपाल, स्वयंभू। जी हाँ, इसका उत्तर होगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश भाषा का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसकी रचना है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह रचना इन चारों में से आपको बताने, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। आपने अनुमान लगा लिया होगा, विद्यानिवास मिश्र द्वारा विरचित है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? और यह यूपीएससी में भी प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प है, नंदुलाल वाजपेयी,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, ये हिंदी नई चाल में ढली ये सन 1873 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक का नाम था कालचक्र। उम्मीद है आप सोच रहे होंगे इनमें से किसकी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, ये कालचक्र जो पुस्तक है उसका संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है। तब यह कथन हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया है कालचक्र नामक पुस्तक में। और अंतिम प्रश्न है, गारसा द ताशी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और डिग्री कॉलेज स्तर तक भी पूछा जाता है। गारसा द ताशी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में। सम्मानित दर्शकों, ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए थे। उम्मीद है आप लोगों की परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।